नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हास्य की कलम में। भाजपा को लगा बड़ा झटका। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पूर्व सदस्य व फरसा कांड के नाम से मशहूर डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। बता दें कि यह वही हर्ष मोहन भारद्वाज है जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रथ यात्रा के दौरान गर्दन काटने की बात कही थी। अब वही फरसा कांड बड़ौदा के उपचुनाव में सुनाई देगा। मैं आगे कहता भी ऐसा हो गया क्या बनता जी, वहाँ आप तो राजनीतिक आदमी हो, सरकार में रहे हो, थोड़ी बस्ती बाद मेरे आदमी मरते, नुकसान किसका होता? मेरा। उसके बाद भी मैंने समाज के लोगों ने मेरे को कहा खुला आ जा, आप लोगों ने भी मैसेज भेजा, आपने भी मैसेज भेजा, आपके लोग मेरे को यहाँ स्कूल तक लेने के लिए आ लिए थे, परंतु मैं मेरे जबान पर था कि मैं उस जबान को पलटूंगा नहीं। दूसरी बात और थी, समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग धर्मशाला में कटिया करने लगे, बरवाड़ा में यूं करते बोला पंजाबियों के खिलाफ जातिगत मामला। हम बड़े दुखी रहे पहले जाट आरक्षण के समय, कितना वातावरण खराब हुआ, परंतु मैं जातिवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यदि मैं उस समय साथ लग जाता, समाज के नौजवान तो बड़े पड़े थे, आपस में दंगे हो जाते जातिगत, चुनाव का समय था, एक ही रास्ता था, जनता फैसला कर ले, वोटों का समय, इस आंदोलन का समय। ये मुकुट मुझे नहीं चाहिए और मुकुट लेकर चले गए, वो तो सबके सामने ही है, मैं क्या कहूँगा? नहीं वो छोड़ो इस बात को। अब डॉक्टर साहब ने एक निर्णय लिया और हमें आशीर्वाद दिया, हम मिलकर चलेंगे, हरियाणा में परिवर्तन के लिए आपस में जो है मिलकर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा चुनाव में क्या मांग करेंगे? बड़ौदा चुनाव में निश्चित तौर से ना सिर्फ जीतेंगी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल, ना सिर्फ जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। बड़ौदा चुनाव जिस दिन गिनती आएगी उसी दिन, जिस दिन उस चुनाव की गिनती आएगी उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है। प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से आज दुखी है। इस सरकार के लंबे कार्यकाल के बाद आज किसान सड़कों पर है, उसकी दुर्दशा है। आज नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है, क्योंकि कोई योजनाबद्ध तरीके से विकास की कोई कल्पना करी नहीं गई मुख्यमंत्री जी जो मौजूदा सरकार है इन द्वारा। आज गरीब, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट आज गरीब पर है, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से त्रस्त है, कर्मचारी सड़कों पर है। तो हर प्रदेश का वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से आज परेशान है और निर्णायक साबित बड़ौदा चुनाव का नतीजा रहेगा। वहाँ इस सरकार की घमंड एक तरफ है और बड़ौदा की जनता एक तरफ। मुझे विश्वास है बड़े बहुमत से हम जीतेंगे बड़ौदा। और दीपेंद्र जी, अगर हम सिर्फ अभी बरवाड़ा की बात करें तो जिस टाइम ये सुबह हमारा ये मंच शुरू हुआ था, ये एक पारिवारिक मंच था, पारिवारिक मिलन था, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया ये एक राजनीतिक मंच हो गया। पिछली जो चोट भारद्वाज जी ने खाई थी उसका एकदम ये कह सकते हैं कि वो नासूर बन के फूटा और आपने भी उसको हाथों हाथ ले लिया। ये कह सकते हैं कि भारद्वाज जी ने मौका देख के चौका मारा है। देखिए, भारद्वाज जी ने एक बात कही जो है, और वो बड़ी एक अच्छी भावना के साथ उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई विनम्रता से कौन से आग्रह करेगा साथ देने के लिए, प्रदेश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, आज इस प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, प्रदेश को अच्छे भविष्य की तरफ अच्छी दिशा में लेके जाने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई इनसे अगर सकारात्मक आग्रह करेगा, तो आपने कहा राजनीतिक, तो उसके बाद तो हमने जब आग्रह किया तो उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया। तो सही बात है आपकी, मॉइस्चर भी पड़ी हुई है, मॉइस्चर की वजह से भी पूरी MSP नहीं मिलने की बात है। और दूसरी बात, जो बासमती 11, 21, 1509 वो तो आज बासमती से भी नीचे बिक रहे हैं, जो कि हमारे समय 4-4 हज़ार पे भी पहुँचे थे। PR को ले रहे हैं, वो भी जब इतना आंदोलन हुआ उसके बाद लेना शुरू किया, जिसमें मॉइस्चर की कमियां निकाल कर, और बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष इनके धनखड़ साहब कि भाई सरकार लंबे समय तक खरीद नहीं कर सकती।
तो वही जो किसान जिस बात को आंदोलन कर रहे हैं, जिस बात पे कि ये जो कानून आए हैं, कृषि कानून, अभी आपने देखा यहीं से जो इनके विधायक हैं जोगीराम सिहाग जी, उन्होंने जो है उनका बयान देखो आप। जी सर। इनके अंदर ही विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं। वहाँ तो अपना पंजाब के अंदर तो जो है अकाली दल, हरसिमरत बादल, तो उन्होंने तो समर्थन ही वापस ले लिया सुखबीर बादल ने। विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब अगर खरीद नहीं होगी तो एमएसपी डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे आने वाले समय में अगर खरीद कम होगी तो किसान पे बहुत बड़ी चोट, पहले ही किसान की दुर्दशा इसमें करी थी सरकार ने, अब तो किसान को बहुत बड़ी चोट मारने का की तरफ सरकार बरवाड़ा के साथ लगता हल्का उकलाना है। कुछ गांव बरवाड़ा ब्लॉक के भी आते हैं, तो यहाँ से जो विधायक बने वो मंत्री चाहते थे, जेजेपी के मंत्री बना दिया गया। तो उकलाना में जब भी आते हैं तो पत्थर उद्घाटन के लिए सिर्फ आते हैं। 2 बार मंडी का सीजन आ लिया तो कभी मंडी में नहीं आए। मंडी की सड़क की 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट क्या पत्थर रखने आ गए, मंडी किसानों की सुध लेने नहीं बोले। देखो 1.25 साल हो गए सरकार, मगर मैं समझता हूँ कि इस 1.25 साल में अगर कार्यशैली देखोगे आप, तो अलग अलग सरकार का आप आकलन करोगे, ये सबसे फेल कार्यशैली रही है। और ये इसीलिए रही है, जब ये सरकार बनी थी हमने एक बात कही थी, अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार है, जनादेश के विरोध में बनी हुई सरकार है। जेजेपी पार्टी ने और निर्दलियों ने भाजपा के खिलाफ वोट लिया, भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने उस समय वोट दिया था, जिसमें एक बहुत कारण जो यहाँ पे घटित हुआ था वो भी एक कारण रहा था। उस सरकार को बदलने के नाम पे वोट लेकर जनादेश की पीठ में छुरा घोंपते हुए उन्होंने समर्थन दिया, और उसी दिन हमने कहा था कि ये सरकार लोगों का क्या काम करेगी जो सरकार इस तरह से अंतर्विरोध विरोधों से चलेगी। उस दिन से आज दिन तक आप कार्यशैली देखो, कभी कोई एमएलए बोलता है, कभी कोई इनका विधायक जो है सरकार के पक्ष में है, कोई विरोध में है। और इसीलिए ये सारे विडंबना क्यों है, क्योंकि सरकार लोगों के खिलाफ चल रही है। ये सरकार ऐसी सरकार है, मैं एक एक बात पे अभी नहीं जाऊंगा, मगर सरकार ऐसी सरकार है, कोरोना में भी इन्होंने लोगों को नहीं बख्शा। कोरोना के समय भी जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो एक ही सरकार के से घोटाले निकल रहे थे, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो माइनिंग घोटाले की बात हो, बड़े बड़े घोटाले किस सरकार से निकल रहे थे, रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, वो हरियाणा की है सरकार। तो ये कार्यशैली इनकी है। लोग इनसे वो लेने से मना कर दिया, चेयरमैन नहीं लेने से मना कर दिया। जोगीराम सिहाग ने देखो ये मजबूरी, ये इनके विधायकों की मजबूरी में, क्योंकि इनके विधायकों को भी पता है कि लोगों का क्या भावनाएं हैं, लोगों की एक तरफा भावना आज इस सरकार के खिलाफ होगी, और बड़ौदा चुनाव में आपको उनके परिणाम, बड़ौदा चुनाव के परिणाम में वो आपको दिखाई देगा।